विदेशी पति पत्नी बनारस में संत बनी घटना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आलीशान बना हुआ घर, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 45 करोड़ थी, कांच की दीवारों से घिरा हुआ, और बाहर खड़े महंगे स्पोर्ट्स कारों का काफिला, और अंदर एक ऐसा दंपति जो हर उस सपने को जी रहा था जिसे दुनिया सक्सेस कहती है। और यही था आर्यन मिलर और उनकी पत्नी एलिसा ग्रे का जीवन। कम से कम बाहर से देखने पर। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। और यह बात उन्हें धीरे धीरे अंदर से खा रही थी, क्योंकि पैसा, शोहरत, बिजनेस और पार्टियों से भरी जिंदगी के बावजूद उनके भीतर एक अजीब सी खालीपन की खाई बढ़ती जा रही थी। एक ऐसा खालीपन जैसे वे न महंगी सूटियों से भर पाई, और न ही आलीशान डिनर से, और न ही सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर की वाहवाही से। आर्यन मिलर, जो एक टेक कंपनी के मालिक थे और जिनकी कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर का टर्नओवर करती थी, और एलिसा, जो योगा और वेलनेस इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती थी। दोनों ने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था, कम से कम दुनिया की नज़रों में। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सारी रोशनी बुझ जाती और समुद्र की लहरें उनके महल जैसे घर के बाहर टकराती, तब उनके मन में एक ही सवाल उठता, क्या बस यही जिंदगी है? एलिसा अक्सर बालकनी में खड़ी होकर घंटों समुद्र को देखती रहती, और आर्यन अपने स्टडी रूम में बैठकर आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगे थे, जिनमें भारत, हिमालय और बनारस का बार बार जिक्र आता। और धीरे धीरे एक अनजान आकर्षण उनके दिल में घर करने लगा। एक रात जब शहर की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और आसमान में हल्की सी धुंध थी, एलिसा ने अचानक आर्यन से कहा, मैंने पढ़ा है कि भारत के बनारस में लोग जीवन का असली अर्थ खोजने जाते हैं। क्या हम भी वहां जा सकते हैं? आर्यन ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने एलिसा की आंखों में गंभीरता देखी, तो वे चुप हो गए, क्योंकि उनके भीतर भी कहीं वही सवाल गूंज रहा था। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपने बिजनेस की जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपनी शुरू कर दी, और दोस्तों को बताया कि वे ब्रेक लेने जा रहे हैं। और एक दिन अचानक खबर आई कि इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक दंपति ने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी दान कर दी है और अमेरिका छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। जब वे बनारस पहुंचे, तो पहली ही सुबह गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने सूर्योदय देखा, मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनी, और आरती की लो में जैसे उन्हें कोई अदृश्य शांति महसूस हुई, जो उन्हें कैलिफोर्निया की किसी भी लग्जरी पार्टी में नहीं मिली थी। उन्होंने महंगे कपड़े छोड़कर असाधारण सफेद वस्त्र पहन लिए, एक छोटे से आश्रम में रहने लगे, और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें विदेशी संत दंपति के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि वे घंटों ध्यान करते, घाट पर बैठे लोगों से मुस्कुरा कर बात करते, और हर दिन सादगी में जीते हुए नजर आते। बनारस की तंग गलियों में, जहाँ पहले वे टूरिस्ट की तरह घूमते थे, अब वे साधु संतों के साथ बैठकर भजन सुनते, गंगा किनारे सफाई में हाथ बटाते, और हर दिन खुद को एक नई जिंदगी के करीब पाते। स्थानीय लोग हैरान थे कि आखिरकार कौन सी ताकत है जिसने 45 करोड़ की संपत्ति वाले इस दंपति को यहाँ खींच लाया। और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी। एक समय के करोड़पति अब गंगा किनारे चाय पीते हुए, असाधारण चप्पल पहनकर चलते हुए, और चेहरे पर ऐसी शांति जो किसी महंगे स्पा से नहीं मिल सकती। और धीरे धीरे उनकी कहानी यूट्यूब और न्यूज चैनलों तक पहुंच गई। और लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्यों किसी ने इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ दी। क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक खोज थी या किसी गहरे दर्द की कहानी? लेकिन आर्यन और एलिसा, जो अब आश्रम में उन्हें दिए गए नामों आरव दास और माया दासी से जाने जाने लगे थे,
इस बारे में बहुत कम बोलते। वे बस इतना कहते कि जब अंदर का शोर बहुत बढ़ जाए तो इंसान को बाहर की खामोशी ढूंढनी पड़ती है। और उनकी यह एक लाइन सुनकर लोग और भी हैरान हो जाते। एक दिन घाट पर बैठे एक बुजुर्ग साधु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अपने पुराने जीवन की याद नहीं आती? आरवदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद तो आती है, लेकिन वहाँ शांति नहीं थी। यहाँ सब कुछ कम है पर मन भरा हुआ है। और यह सुनकर आसपास बैठे लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि उनके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक ऐसा एहसास जो सीधे दिल को छूता था। अब वही मायादासी बच्चों को योग सिखाने लगी। विदेशी होने के बावजूद उन्होंने टूटी फूटी हिंदी सीख ली। और अब वे हर दिन घाट पर आने वाले लोगों से एक ही बात कहती, खुशी चीजों में नहीं अनुभव में होती है। एक दिन अचानक अमेरिका से कुछ लोग बनारस पहुंचे। उनके हाथ में कागज थे और वे इस दंपति को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनकी छोड़ी हुई संपत्ति, उनके बिजनेस और उनके अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने वाला था, जो उनकी साधु बन चुकी जिंदगी को फिर से सवालों के घेरे में ला सकता था। क्या वे वापस अपने पुराने जीवन में लौटेंगे या सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए बनारस की गलियों में खो जाएंगे? यह सवाल अब हर किसी के मन में था। और यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा और सबसे चौंकाने वाला अध्याय, जहां सच सामने आएगा कि आखिर 45 करोड़ की संपत्ति छोड़ने के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक खोज थी या कोई ऐसा राज जिसने उन्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बनारस की सुबह हमेशा की तरह गंगा आरती और मंत्रों की आवाज से शुरू हुई थी, लेकिन उस दिन घाट की हवा में कुछ अलग बेचैनी थी, क्योंकि अमेरिका से आए 3 लोग शहर के हर आश्रम में एक ही नाम पूछ रहे थे, आर्यन मिलर और एलिसा ग्रे कहाँ है? उनके हाथों में फाइलें थी, चेहरे पर गंभीरता थी और आवाज में जल्दबाजी। आखिरकार उन्हें खबर मिली कि गंगा किनारे एक छोटे से आश्रम में रहने वाला विदेशी संत दंपति वही हो सकता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। और कुछ ही घंटों में वे आश्रम के दरवाजे पर खड़े थे, जहां आरवदास और मायादासी अपने रोज के काम में लगे हुए थे। जब वे लोग सामने आए और उन्होंने अंग्रेजी में आरवदास को उनके पुराने नाम से पुकारा, तो आसपास बैठे लोग चौंक गए, क्योंकि बनारस में अब उन्हें कोई उस नाम से नहीं जानता था। आश्रम के गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा कि वे कौन है और क्या चाहते हैं। तब उन लोगों ने बताया कि वे अमेरिका से आए कानूनी प्रतिनिधि हैं और आर्यन मिलर की कंपनी, प्रॉपर्टी और कुछ अधूरे दस्तावेजों को लेकर उन्हें उनसे तुरंत बात करनी है, क्योंकि अगर वे वापस जाकर साइन नहीं करते तो 45 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति सरकारी कब्जे में जा सकती है। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया, क्योंकि जो लोग सब कुछ छोड़कर आए थे उनके सामने फिर से वही दौलत खड़ी थी जिसे उन्होंने त्याग दिया था। आश्रम के एक कोने में बैठकर लंबी बातचीत हुई। कानूनी टीम ने समझाया कि अगर वे चाहे तो वापस जाकर सब कुछ फिर से संभाल सकते हैं। उनका बिजनेस अब भी चल रहा है और उनके पास मौका है कि वे अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा पा ले। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही मोड़ था जहाँ इंसान की असली परीक्षा होती है, त्याग और मोह के बीच की लड़ाई। आरवदास ने धीरे से गंगा की ओर देखा, फिर अपनी पत्नी मायादासी की ओर, और दोनों की आंखों में एक ही जवाब था, एक ऐसा जवाब जो शब्दों से पहले दिल में तय हो चुका था। आरवदास ने शांत आवाज में कहा, हमने जो छोड़ा वह सिर्फ पैसा नहीं था, वह एक जीवन शैली थी जिसमें हम खुद को खो चुके थे। अगर आज हम वापस गए तो शायद फिर वही हो जाएंगे जो पहले थे, और हम अब वो नहीं बनना चाहते। यह सुनकर कानूनी टीम हैरान रह गई, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि
इतना बड़ा ऑफर सुनकर कोई भी वापस जाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मायादासी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने यहाँ आकर सीखा है कि जिंदगी की असली कीमत बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है, और वह हमें यही मिली है। उनके शब्दों में न कोई नाटक था, न कोई दिखावा, बस एक सच्चाई थी। जिसे सुनकर वहां खड़े कई लोग भावुक हो गए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि जो भी संपत्ति बची है उसे वे पूरी तरह दान कर देंगे। कुछ इच्छा अमेरिका में गरीबों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को, और कुछ भारत में शिक्षा और गंगा सफाई के लिए। कानूनी टीम ने उन्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि यह दंपति सच में सब कुछ छोड़ चुका है, तो वे चुपचाप कागजों पर साइन करवा कर लौट गए। उस दिन बनारस के घाट पर एक अलग ही दृश्य था। दो विदेशी जिन्होंने दुनिया की नजरों में पागलपन जैसा फैसला लिया था, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसी शांति थी जो करोड़ों में भी नहीं खरीदी जा सकती। कुछ ही दिनों में उनकी कहानी फिर से वायरल हो गई। लेकिन इस बार लोगों के सवाल अलग थे। क्या सच में कोई इतना सब छोड़ सकता है? क्या पैसा सब कुछ नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी कभी अपने अंदर की शांति खोज पाएंगे? यूट्यूब पर उनकी कहानी सुनने वाले लाखों लोग कमेंट करने लगे थे कि उन्हें पहली बार लगा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, मन की संतुष्टि है। बनारस में अब लोग उन्हें सिर्फ विदेशी शांत नहीं, बल्कि त्यागी दंपति कहने लगे थे, और जो रोज सुबह घाट पर बैठकर आने जाने वालों को एक ही बात कहते थे, और जो तुम्हें अंदर से खाली कर दे, और वह चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। और एक शाम जब गंगा के किनारे सूरज ढल रहा था, आरव दास ने माया से कहा, हमने सब कुछ खोया नहीं, हमने खुद को पा लिया। माया मुस्कुराई और दोनों ने गंगा की ओर देखा। जैसे पानी की हर लहर उन्हें यही याद दिला रही हो कि जिंदगी का असली सुख दौड़ में नहीं, ठहराव में है। उनकी कहानी अब सिर्फ बनारस की गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक सवाल बन गई। अगर हमें मौका मिले तो क्या हम भी अपने 45 करोड़ छोड़कर अपनी सच्ची शांति सुन पाएंगे? डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, न्यूज़पेपर पर आधारित। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।